ये दुनिया एक धोखेबाज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे भाइयों, यही तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और यही तो एक मैं भी सीखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को भी सीखना चाहता हूँ। तो जब कब्र खोदा जाता है हमारे लिए तो वहाँ भी मजाक मस्तियाँ होता है, यकीन नहीं है। जबकि वहाँ पर हम लोगों की एक खौफ होना चाहिए कि मुझे भी यहाँ आना है और यहाँ पर आकर मुझे भी इस पर दफनाया जाएगा। लेकिन मैंने वहाँ पर यह देखा है कि वहाँ पर लोग गुटके खाते हैं, खैनी बना रहे हैं, कुछ लोग जो है दुनिया की बातें भी कर रहे हैं और हंसी आ रही है उन लोगों की और हंसते हंसते वो कब्र खोदते हैं। जबकि वहाँ पर खौफ होना चाहिए कि एक दिन हमें भी यहाँ पर जाना है, हमने अपने आँखों से देखा है। मेरे भाइयों, ये आप लोग ये मत समझ लेना कि हम अपने गांव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गांव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक गांव में ऐसा होता है, हर एक कब्रिस्तान में ऐसा होता है। क्योंकि हमारे दिलों से जो ईमान है, जो ईमान की जो थोड़ी सी भी थी वो ख़त्म हो चुकी है। जब हम लोग मर जाते हैं, मरने के बाद जब हमारी जनाज़ाए लेके जाते हैं लोग, तो लेके जाने वाले लोग जो हैं वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ऐसे कंधे हम लोगों के लिए भी ऐसे कंधे ज़रूर होंगे, वो लोग सोचते हैं। लेकिन 10 कदम जो पीछे होते हैं लोग, उन लोगों की हंसी देखकर ऐसा आप लोगों को, वो लोग जबकि मिट्टी देने जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए, तो वो लोग ऐसे हंसते हंसते जाते हैं, ऐसे दुनिया की बातें करते करते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के बारात में जा रहे हैं। आप लोग भी जानते हो, हर एक गाँव में होता है, हमारे गाँव में भी होता है, सबके गाँव में होता है, सबके शहरों में होता है कि जब हम लोग मिट्टी देने जाते हैं किसी शख्स को, तो 10 कदम के जो पीछे होते हैं जनाजे के, वो लोग क्या करते हैं, हंसते हंसते जाते हैं और वो लोग थोड़ा सा भी खौफ नहीं होती है, हंसते हंसते दुनिया की बातें करते जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी ईमान जो है ख़त्म हो चुकी है। एक गांव में किसी की मौत हो जाए तो हम लोगों की फ़क्र होना चाहिए कि अब इसकी बारी, अब इसका जनाजा गया तो इसके बाद किसका जनाजा जाएगा, ये हम लोगों की फ़िक्र नहीं होती। अब जब हम लोग उस मिट्टी देकर आते हैं, मिट्टी देने के बाद आकर हम लोगों को भी खौफ होना चाहिए कि हम जिस शख्स को मिट्टी देकर आए हैं, अब उसके बाद अब किसका होगा, ये सब हम लोग नहीं सोचते। कुछ लोग मिट्टी दे रहे हैं एक शख्स को और कुछ लोग बैठकर दुनिया की बातें करते हैं और ऐसे हंसते हैं जैसे शैतान हंसते हैं, हा ऐसे हंसते हैं कुछ बातें करके, और एक थोड़ा सा भी खौफ नहीं होता है कि हमें भी जाना है। और कुछ लोग करते क्या है कि मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले और बीड़ी जलाए, और बीड़ी जलाने के बाद जो है फुक्की चल स्टार्ट। कुछ लोग होते हैं कि मस्जिद से दरवाजे के एक कदम आगे बढ़ी, वो लोग क्या करते हैं कि गुटखा निकाले और मिलाकर मुंह में डाल ली। कुछ लोग होते हैं कि मस्जिद के दरवाजे से निकली पैर और खैनी बनाने लगे और 10 कदम आगे जाके मुंह में डाल लिए। कुछ लोग होते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद निकल कर दुकानों में बैठ गए और दुनिया की बातें करते हैं। बस यह है हमारी ईमान। गौर करने की बात है मेरे भाई। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों की, मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का जो ईमान है ख़त्म हो चुका है। ये सब मिलाकर है, यह है दुनिया मेरे भाइयों। इस दुनिया धोखेबाज है। कल आपके दादा मर गए हैं, आज आपको याद नहीं है। कल आपके बाप मर गए हैं, आपको याद नहीं है। आपकी माँ भी मर गई है लेकिन आपको याद है, लेकिन भूल गए हैं कि कभी मेरी माँ भी थी। एक दिन आप भी मर जाएंगे और आपके बेटे भी याद करना भूल जाएंगे, आपके परिवार भी सबके सब याद करने भूल जाएंगे। कितने दिन में? एक महीने में सबके सब भूल जाएंगे। फिर भी हम इस दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं। सब भूल जाएंगे मेरे भाइयों, सब भूल जाएंगे मेरे भाइयों। ये सब कहने के बाद जो है, आप लोगों को अगर दिल पर चोट आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूँ ये सिर्फ हक और सच बात बोलूँगा। जितना दिन ये मुकम्मल रहेगा, जितना दिन ये कायम रहेगी, उतना दिन तक मैं हक और सच बात बोलते रहूँगा, चाहे आपको कड़वा लगे। जो बातें आपको कड़वा लगती है दिल पे, वही बात होती है हक और सच। मेरे भाइयों, इस दुनिया से दिल मत लगाओ। कितना अफसोस होता है जब कि कोई मर जाता है और उसे ले जाया जाता है और हम पीछे 10 कदम पीछे उसको देख कर चलना चाहिए और उसको देख कर हम लोगों की आंखों में थोड़ा सू आना चाहिए। ये सोचते कि आज उसका बारी है तो कल हो सकता है मेरा बारी आएगा, आज उसका बारी है कल हो सकता है मेरा बारी आएगा। जब मिट्टी देते हैं तब भी हम गाली गलौज बकते हैं कि तुम चल पीछे हो जाओ, थोड़ा आगे होने दो, फिसल के गिर जाओगे। किसी मतलब डांट के बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बाराती में जो है नाश्ता बटा रहे हैं,
मिट्टी देकर आए हैं उसे याद करो कि वो कैसे था, हम कैसे उसके साथ बात करते थे, उसके साथ कैसे मिलजुल के रहते थे, और आज हम उसके पीछे जा रहे हैं 10 कदम तो उसका गम ना उठाकर हम हंसते हंसते जाते हैं। और फिर मिट्टी दे के आने के बाद भूल जाते हैं कि किसको मिट्टी देकर आए और कहाँ से आए, सब भूल जाते हैं, यहाँ की बातें करते हैं, सब भूल जाते हैं कि किसको मिट्टी देकर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।